अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रल्लाह। आज मैं हाजिर हूं एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। एक टेम्पलेट है एक्सेल का। तो ये किस तरह वर्क करता है ये मैं आपको समझाऊंगा। पहले यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर हम आइटम देंगे। आइटम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर माउस, एलसीडी, प्रिंटर, स्कैनर, रैम वगैरह यहाँ पर आइटम्स है। इसमें से कोई भी आइटम हम उठाते हैं और यहाँ पर हम जो ही हम क्वांटिटी देंगे तो यहाँ पर नीचे दो रेट्स और उनके अमाउंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये परचेज रेट है और यहाँ पर ये सेल रेट है और इसका ये अमाउंट है। अब यहाँ पर हम इसको परचेज करेंगे तो ये परचेज वाली शीट में जाएगा और अगर हम सेल पर क्लिक करेंगे तो ये सेल वाली शीट में जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर आइटम हम कहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर रेट लिस्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखें रेट लिस्ट है। यहाँ पर आइटम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर इनका परचेज रेट है और यहाँ पर इनका सेल रेट है। जो भी आइटम यहाँ पर हम एंटर करेंगे उसका परचेज रेट और सेल रेट यहाँ से आएगा। तो दोबारा आते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पर हम इसको परचेज करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमारे पास जो परचेज है वो 0 है। यहाँ पर देखिए तो हम सेल नहीं कर सकते। अगर बाई मिस्टेक हम यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आएगा कि आपके पास जो स्टॉक है वो नहीं है, तो लिहाजा आप सेल नहीं कर सकते। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर परचेज पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए योर परचेज ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो यहाँ पर परचेज में जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आ गया है। दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पर स्कैनर पर क्लिक करते हैं। स्कैनर हम यहाँ पर 10 परचेज करते हैं। परचेज कर दिया और इसके साथ ही यहाँ पर डेटा भी गायब हो जाता है। जो डेटा इंसर्ट होता है उसके पास डेटा भी गायब हो जाता है। यहाँ पर रैम पर क्लिक करते हैं। परचेज हो गया। और दोबारा हम प्रिंटर और लेते हैं 12। यहाँ पर परचेज हो गया है। इसके बाद उसी एंट्री में करता हूँ रेंडमली। अब देखिए यहाँ पर हम परचेज में जाते हैं। यहाँ पर ये सारी एंट्री हो गई है। प्रिंटर यहाँ पर भी आए हैं, यहाँ पर भी आए हैं और इसके बाद स्कैनर जो यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर भी आया हुआ है। तो हमारे पास एक लंबी लिस्ट होती है। अगर हमने देखना हो कि हमारे पास टोटल प्रिंटर कितने आए हैं तो यहाँ पर भी प्रिंटर है, यहाँ पर भी प्रिंटर है, आगे भी और आ सकते हैं, तो इनको टोटल करने पड़ेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे समरी पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखें CD रोम, हार्ड ड्राइव, प्रिंटर, ये देखिए प्रिंटर 37 है टोटल, रैम 20 और स्कैनर 2 जगह एंट्री हुई थी। यहाँ पर ये 24 आ गया है। वापस जाते हैं डिटेल में। ये डिटेल है और डैशबोर्ड पे जाने के लिए दोबारा क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम सेल एंट्री कोई करते हैं। यहाँ पर प्रिंटर सेल करते हैं। सेल यहाँ पर ये देखिए सेल हो गया है। सेल में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर सेल हो गया है। एक और एंट्री करते हैं हार्ड ड्राइव, सेल यहाँ पर ये भी हो गया है। और अगर हमने कोई इस तरह की एंट्री की जो हमने परचेज नहीं की हो तो यहाँ पर इसको हम सेल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, एरर मैसेज। और अगर हम यहाँ पर प्रिंटर चुनके हमने यहाँ पर परचेज किया हुआ है, यहाँ पर हम इसको सेल आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 22 है, लिहाजा हम 30 सेल नहीं कर सकते। टोटल हमने 37 लिए हैं, 15 सेल आउट हो गए हैं, 22 जो है हमारे पास स्टॉक में है। तो यहाँ पर 30 से 30 हम सेल आउट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आते हैं स्टॉक में, टोटल स्टॉक देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 22 प्रिंटर है, 24 स्कैनर है, रैम 20, हार्ड ड्राइव 26, CD रोम 23। ये टोटल हमारे पास स्टॉक है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2 के साथ आया हुआ है क्योंकि इनका जो सेल है ये प्रिंटर का हुआ है और हार्ड ड्राइव का, इसीलिए यहाँ पर इनका प्रॉफिट दिखा रहा है। लॉस जो है वो माइनस में दिखाता है और प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर प्लस में दिखाएगा। और स्कैनर, रैम और CD रोम जो है वो अभी तक सेल आउट नहीं हुए हैं। सेल अगर हमने देखना है तो यहाँ पर सेल में जाएंगे। देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रिंटर और हार्ड ड्राइव हमारे पास सेल आउट हो चुके हैं। इसी तरह समरी में जाएंगे। समरी में भी यही 2 आइटम दिखाएंगे। और अगर यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम आ जाए कि एक आइटम बार बार आ जाए तो समरी में एक ही दिखाएगा। दोबारा जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें एक है सेल रिटर्न। सेल रिटर्न क्या है? यहाँ पर हमने सेल जो किया है प्रिंटर और हार्ड ड्राइव। फर्ज करें हार्ड ड्राइव हमने 10 सेल किए हैं, इसमें से 3 खराब निकले तो रिटर्न करते हैं। जो हमारे कस्टमर होते हैं वो रिटर्न करते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर हम इसको हार्ड ड्राइव 3, यहाँ पर सेल रिटर्न। अब सेल रिटर्न हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास टोटल जो हार्ड ड्राइव है वो 36 आए हुए हैं और हमने सेल कितने किए हैं? 10 किए हैं, तो 26 स्टॉक में होने चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टॉक में कितने हैं? स्टॉक में 29 है। तो ये 3 कहाँ से आ गए हैं? 3 ये सेल रिटर्न में वापस यहाँ पर आ गए हैं। ये सेल रिटर्न इसीलिए होता है कि जो चीज़ हमने सेल किया हुआ हो लेकिन उसमें कोई मसला हो, ख़राबी हो,
तो वापस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो आइटम्स है इसमें अगर हमने और कोई आइटम ऐड करना हो तो हम यहाँ पर रेट लिस्ट में आएंगे। फर्ज करें यहाँ पर हमने कीबोर्ड ऐड करना है। यहाँ पर इसका परचेज 300 और 450 कर देते हैं। वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड आ गया है। कीबोर्ड को क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी ये देखिए इसका परचेज रेट भी आ गया और सेल रेट भी आ गया। साथ ही साथ इसके यहाँ पर अमाउंट भी आ गया है। इसको अगर हम परचेज में डालेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी के साथ साथ ये रेट और ये अमाउंट आएगा, और अगर हम सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल वाली शीट में इस क्वांटिटी के साथ ये रेट और ये अमाउंट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास परचेज में नहीं है तो यहाँ पर 0 है। परचेज करेंगे, यहाँ पर ये परचेज में आ गया है। ये देखें यहाँ पर परचेज में आ गया है, और साथ ही साथ स्टॉक में भी यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हम आते हैं स्टॉक पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कीबोर्ड आ गया है। अब कीबोर्ड के जब हम सेल करते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट दिखाएगा। यहाँ पर CD-ROM को हम सेल करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखाएगा। तो ये था सेल परचेज इन्वेंट्री के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। यहाँ पर ये जो बटन है परचेज, सेल रिटर्न, ये आपने ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, और इन शीट्स में जाने के लिए यहाँ पर ये जो छोटे बटन दिए हुए हैं, परचेज में जाने के लिए यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे, और सेल में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, और सेल रिटर्न में जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टॉक के लिए ये बटन है, और रेट लिस्ट के लिए यहाँ पर ये बटन हमारे पास है। और अगर आपने इसकी कोडिंग देखनी है तो यहाँ पर डेवलपर टैब में यहाँ पर व्यू कोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये सारी इसकी कोडिंग दी हुई है। जिन दोस्तों को यहाँ पर कोडिंग का पता होता है वो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, और इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सारे दोस्त ये टेम्पलेट डाउनलोड करें। इनमें अगर आप अपने चेंजेस कर सकते हैं कोडिंग में, या इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं तो वो आप करें, और वो फाइल मेरे साथ शेयर करें। इसमें वही चेंजेस करके एक और वीडियो मैं इस पर बना के आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।